दोस्तों नमस्कार। मैं राजकुमार सोशल आरटीआई एक्टिविस्ट जम्मू रियासी जम्मू पुंछ लोकसभा से कंटेस्टेड कैंडिडेट और विधानसभा से कंटेस्टेड कैंडिडेट, आप सबको मेरा नमस्कार। एक बार फिर मैं आपके सामने लाइव हूँ। आज का इशू जो है मेरा वो ये है कि जनता के साथ न्यायपालिका किस कदर भेदभाव करती है, न्यायपालिका, सरकार, पुलिस किस तरह से इनोसेंट लोगों के खिलाफ मनगढ़ंत कहानियां बनाती है और उसके साथ साथ फर्जी मामले दर्ज करती है। जी हाँ, आपने सही सुना। मैं फिर वापस आपको 2018 में लेके चलता हूँ, जो प्रधानमंत्री कार्यालय और गृह मंत्रालय की तरफ से एक जम्मू कश्मीर की आस्था, करोड़ों लोगों की आस्था, एक धर्म की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ। वहाँ पे पुजारियों, सरकार और जो तथाकथित बोर्ड है उनकी जो चोरियां थी वहाँ पे वो सामने आई। वो खुद चोरियां करते थे वहाँ पे, और उसके साथ साथ जो सरकार की इन्वॉल्विंग थी, सरकार वहाँ पे किस तरह से चंदे की हेराफेरी करती थी और जो श्रद्धालुओं का चढ़ाया हुआ जो चंदा था उसमें गड़बड़शाला करती थी। 2014 में एक आरटीआई में ये मामला सामने आया और उसके बाद आगे की कहानी शुरू हुई। 2016 में जब हाई कोर्ट में ये मामला गया तो वहाँ से सरकार के साथ साथ जो न्यायपालिका थी, न्यायपालिका की जो मिलीभगत थी, उस सारे के सारे एपिसोड में वो सामने आई। वो क्या थी कि जो पहले से ही, मैं 25 साल से जुड़ा हुआ इस न्यायपालिका के साथ, मैं पहले से इस न्यायपालिका को अच्छी तरह से परखता हूँ। वहाँ पे जातिवाद चरम पे है। जम्मू की दोनों विंग्स के अंदर, हाई कोर्ट और जो लोअर कोर्ट है, वहाँ पे जातिवाद जो है वो चरम पे है। 1928 से लेके आज तक जम्मू की उच्च न्यायालय जो है, वहाँ पे एक भी जज जो है वो आज तक SC ST OBC का नियुक्त नहीं किया गया। वो एक जिद्दोजहद लड़ाई है, क्लोजिंग के साथ वो लड़ाई है, वो जारी है और जारी रहेगी। लेकिन उन्हीं की आस्था से खिलवाड़ और उन्हीं लोगों का खिलवाड़, उन्हीं लोगों की चोरियां, उन्हीं लोगों की गुंडागर्दी, उन लोगों का घोटाला। सरकार ने इसके ऊपर जो इलेक्शन बॉन्ड लिया, सरकार ने इसके ऊपर जो अपनी मंशा जाहिर की, लेकिन उसके साथ साथ जो आम जनमानस और नागरिक के हितों की रक्षा करने वाली जो संस्था थी उसका नाम था न्यायपालिका। जजों की इतनी बुरी दुर्दशा और इतनी बड़ी मिलावट, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी चीज़ थी वो। मैं नहीं समझता हूँ कि यहाँ पे न्यायपालिका का कोई अधिकारी बच पाएगा, जहाँ किसी न्यायपालिका के अधिकारी ने रिश्वत ना खाई हो, जहाँ के जजों का जो वहाँ का सिस्टम रहा है वो ना किया हो। जी हाँ दोस्तों, अब मैं मेन स्टोरी की तरफ जाता हूँ। जब हाई कोर्ट के जजों ने रिश्वत लेके उस मामले को 2 साल तक आगे पीछे ऊपर नीचे करके कोशिश की उसको ख़त्म करने की, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि 2005-6 में किया था, क्योंकि उस टाइम मेरा लर्न काउंसिल था और मुझे इतनी समझ नहीं थी। लर्न काउंसिल जो है वो दोनों शेयर करते हैं। आज की तारीख में मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ, जम्मू के अंदर वकीलों का जो तालमेल है, जो वकील हैं आपस में शेयरिंग करते हैं, उसका बांडाफोड़ हुआ है। जज जो है वो रिश्वतखोरी का सबसे बड़ा अड्डा बन चुके हैं और वो अड्डा जो है वो जजों की मिलीभगत से चलता है। कोर्ट रूम के अंदर किस तरह से जजों की और वकीलों की और पुलिस की शेयरिंग चलती है, आम जनमानस को, आम आदमी को, आम नागरिक को पता ही नहीं चलता इसका। दोस्तों, मैंने उसी चीज़ को अपोज करते हुए 2 साल तक मामला चलाया, लेकिन जजों की और वकीलों की, पुलिस की
जो एक फौजदारी मामले में फर्जी दस्तावेज तैयार किए, फर्जी डेथ सर्टिफिकेट तैयार किया, क्योंकि उस मामले को खारिज करवाना उनके लिए टेढ़ी खीर था, तो वहाँ पे उन्होंने फर्जी मामला दर्ज किया, जो 14 महीने जेल रखी, 27 दिन भूखे रखा, गैर कानूनी फर्जी मामला दर्ज किया, कोर्ट का आर्डर 156 का फर्जी था, सब कुछ फर्जी था। जहाँ तक कि मुझे लगता है ये भी अब जांच का विषय बन गया है कि कहीं जिस जज ने वो आर्डर पास किया है वो जज भी फर्जी ना हो, क्योंकि उसकी नियुक्ति के ऊपर भी आज सवाल खड़ा हो चुका है। क्योंकि जजों की नियुक्ति, जजों का सेक्स रैकेट, तो मैं आज अपोज कर रहा हूँ जजों के सेक्स रैकेट को, लेकिन जहाँ पे एक आईपीएस ऑफिसर थे उनको यहाँ से टर्मिनेट कर दिया गया। बसंत रथ ने जोर शोर से यह कहा था कि जजों का जो है सेक्स रैकेट है वो चल रहा है। खैर उनके पास तथ्य नहीं थे, जहाँ उनकी एक कोई कमजोरी रही होगी, वो टर्मिनेट हो गए, सरकार ने उनको टर्मिनेट किया। लेकिन मेरा जो आपके सामने ये जो एक्सपोजिंग है ये ऑन रिकॉर्ड है। इस मामले को दबाने के लिए एक फर्जी दस्तावेज तैयार किया और एफआईआर नंबर 119 2023 जो है वो बनाया जाता है और उसको अलग तरीके से प्रोसीड किया जाता है और बिना, क्योंकि वो मामला पूरी तरह से फर्जी था, डायरेक्ट एफआईआर नहीं थी, कोर्ट के फर्जी आदेश के ऊपर एफआईआर थी, उसका एफिडेविट तक नहीं है। जो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करवाए गए हैं वो दोनों एंगल से वो केस जो है वो खारिज होता है, दोनों एंगल से वो केस फर्जी है, ना उसका एफिडेविट है। और जिस कोर्ट का वो आर्डर है उस जज ने रिटर्न में दिया है कि ये कोर्ट का आर्डर नहीं, उसको प्रूव करने के लिए, अथेंटिक करने के लिए फिर हाई कोर्ट का एक जज जो है वो सामने है, उसकी भी इन्वॉल्विंग जो है वो शो वो कश्मीर से एक आर्डर पास करता है, कश्मीर से उस वकील को, उस जज को रेक्टिफिकेशन करके उस आर्डर को पास करता है। ये जजों की इतनी बुरी दशा है, मैं शॉक्ड हूँ इस चीज़ के लिए। कोई हाई प्रोफाइल मैटर हो तो उसके ऊपर ये जज इतनी बुरी तरह से बिक जाते हैं, ये मेरी समझ से बाहर है। और ऊपर से सवाल दिव्य शक्तियों का, आज उस दिव्य शक्तियों के खिलवाड़ के बाद जम्मू का जो हालात पैदा हो गए हैं, जम्मू के हालात जो बन चुके हैं, आज हर तीसरा नागरिक भूख की कगार पे खड़ा है। क्योंकि अगर ये सोच रहे हैं, ये जो सनातन धर्म की जो बात कर रहे हैं, अगर वही सनातनी अगर धर्म के ठेकेदार उस आस्था से खिलवाड़ करेंगे तो फिर उन दिव्य शक्तियों को मजबूरन अपना असली रूप दिखाना पड़ेगा। और उन्होंने दिखाया है, 2019 के बाद उन्होंने दिखाया। आर्टिकल 370 आपसे चला गया, आपके पास जो शक्तियाँ थी वो चली गई। और आज की तारीख में आप देख लीजिए, ये जो पीक का सीज़न होता था, सैलानियों का, जो टूरिस्टों का यहाँ पे सीज़न होता था, आज टोटली 0% है। और बॉर्डर के हालात आप देख रहे हैं, देश के हालात आप देख रहे हैं। उसका कारण क्या है? दिव्य शक्तियाँ आपके पीठ के ऊपर डंडा लेके नहीं आएंगी। कहते हैं, बुजुर्गों की कहावत है कि कुदरत की लाठी में ताकत होती है लेकिन उसकी आवाज़ नहीं होती है। और आज वही चीज़ आपके सामने खड़ी है। उसका कारण क्या, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि आप लगातार उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं। अगर आप लगातार उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि फिर ये आपकी बहुत बड़ी नाकामी है और बुज़दिली है। दोस्तों, वहाँ पे फर्जी मामला तैयार किया गया। मैं पटिशनर था, OWP 1222/2016 इन पर्सन था। वहाँ पे लगभग हाई कोर्ट का हर जज बिका। उसके बाद फर्जी मामला बनाया गया। मेरे पिताजी जमानत के लिए गए, उनसे 1 लाख रुपये जमानत ली गई, जमानत के रूप में फीस ली गई और उनका मर्डर कर दिया गया। वकीलों ने उनके ऊपर हमला किया, उनको गर्भ पहुँचाया और 22 दिन वो हॉस्पिटल में रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे बनक तक नहीं लगने दी और मुझे अंतिम संस्कार से वंचित रखा। ये सनातनों की सबसे बड़ी पहचान है। आज मैं जब बात करता हूँ किसी वीडियो की या किसी स्टोरी की, तो सनातनी जो है वो निक्करदारी जो है वो आ जाते हैं, जी आप धर्म की बात कर रहे हो। मैं आप लोगों से पूछता हूँ, कौन से धर्म में, किस सनातन धर्म में लिखा हो कि आप एक 84 साल के बुजुर्ग की हत्या कर दो? एक इंसान की, क्या आपकी ये जातिवाद नहीं है? क्या SC ST OBC की वायलेशन और कंडेम्ड नहीं है? सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की वायलेशन नहीं है? जो पार्लियामेंट के संसद ने पास किया हुआ उसकी वायलेशन नहीं है? क्या जज्जों को जवाब नहीं देना चाहिए? क्या जज्जों की जवाबदेही नहीं है? किस तरह से एक फर्जी मामले को पहले तो बनाया गया, जब फर्जी दस्तावेज रेड हैंडेड पकड़े गए तो आप उसको छुपाने के लिए फर्जी मामले दर्ज कर रहे हैं। तो फिर जब उसमें भी आपको रेड हैंडेड आप पकड़े गए तो वो जज जो सेक्स रैकेट चला रहे हैं, सिंधु शर्मा आज की तारीख में एक औरत है, औरत के ऊपर सेक्स रैकेट का इल्जाम जा रहा है, वकीलों के साथ उसकी सांठ गांठ है। क्यों उसने 4 मामले वकीलों के दबाए?
मुझे पता है कि आप लोगों के पास इसका जो कोई जवाब नहीं होगा, जहां तक कि सिंधु शर्मा के पास भी कोई जवाब नहीं है। इसका जवाब होगा कहां से? इसका कोई जवाब नहीं होगा सिंधु शर्मा के पास, क्योंकि वो जज किस तरह बनी है वो जानती है, अच्छी तरह से जानती है, आरएसएस की जानती है, कोलोजियम जानता है, और कितने लोगों के आगे बिस्तर की चादर बनी है ये मैं नहीं जानता। आज आप लोगों को जवाब देना है। आज आपने मेरे चारों अकाउंट हैक करके रखे हुए हैं, आज आप चारों अकाउंट्स के ऊपर फर्जी जो अपडेट्स कर रहे हैं और फर्जी मामले फिर आप बना रहे हैं। आप बोलिए जम्मू कश्मीर के डीजीपी को कि करिए आप कार्रवाई, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी पिछले 4 साल से मामले दबाए हुए हैं। बोलिए जम्मू के एसएसपी को, अगर हिम्मत है, माँ का दूध पिया तो राजपूत है, तो करो ये कार्रवाई आप, क्योंकि आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। खाकी वर्दी को आप लोगों ने अपने पैरों की जूती समझ रखा है, और खाकी वर्दी जूती बनी है, तलवे चाट रही है आपके, क्योंकि जांच एजेंसियां आज आपके तलवे चाट रही हैं। वही पुलिस जो फर्जी मामले दर्ज करती है, वही पुलिस जो एफिडेविट देती है, वही पुलिस के आपके 2-2 महीने डेथ सर्टिफिकेट दिखा दिए। आपके पास कार्रवाई करने के लिए कोई प्रोविजन नहीं है। प्रोविजन है, लेकिन आप लोगों की जो तलवे चाटने की और जो रिश्वतखोरी का, कमीशन खाने का जो आपका ट्रैक है वो सामने आया है, क्योंकि आप लोगों ने बहुत कुछ किया हुआ है। आपकी एक एक जुर्म की दास्तां जो है वो लिखी गई है, और एक एक जुर्म का आपसे हिसाब लिया जाएगा। डीजीपी अगर 4 साल से मामला दबाए बैठा हुआ तो वो 4 साल तक आपका इंतजार करेगा। क्या वो आतंकवादी नहीं बनेगा? क्या वो अपराधी नहीं बनेगा? क्या वो आपके इस काली करतूते का इंतजार करेगा? हर चीज़ की एक मान मर्यादा होती है, हर चीज़ का एक समय होता है, हर चीज़ की एक, अगर आपके साल के 365 दिन होते हैं तो उसी में 4 मौसम जो है वो अपना कार्यकाल पूरा करते हैं। आप मुझे 25 साल के बाद इंसाफ देंगे, आप मुझे 50 साल के बाद इंसाफ। मेरी आज 50 साल उम्र हो गई, मेरी लाइफ स्पॉइल्ड हो गई आप लोगों की गुंडागर्दी से, आप लोगों की तानाशाही से, आप लोगों की मनुवादी सोच के साथ, और आप लोगों के मनुवाद चाल चलन के साथ। तो आप क्या सोचते हैं आपके परिवार के बच्चों को बख्शा जाएगा? आपके परिवार के ही साथ ये किया जाएगा? आज आप हर तरीके से फंसे हुए हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, खाकी वर्दी भी गुंडागर्दी कर रही है, ब्लैक कोट भी गुंडागर्दी कर रहा है। आज आपके पास कोई जवाब नहीं है। आज मैं सिंधु शर्मा से पूछ रहा हूँ कब तक बचेंगे आप? 62 साल के बाद आपने रिटायर होना है। अगर सुप्रीम कोर्ट की जज बन भी गई, मैं वैसे तुझे बनने नहीं दूंगा, अगर मैं जिंदा हूं तो तुझे बनने नहीं दूंगा मैं। अगर बन भी गई तो तू 65 साल के बाद अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ के जाएगी? जिस तरह से आज आपको मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं, आपने बोलना था आज कोलोजियम को कि बनाइए प्रमोद कोहली को, मेरी कंप्लेंट के बाद बनाए कोलोजियम प्रमोद कोहली के बेटे को जज, प्रणब कोहली को बनवा के दिखाते आप मुझे जज, फिर मैं देखता। आप लोगों ने आज तड़ी पारता का जो सबूत दिया है, उस तड़ी पारता को आपको काउंटर दिया गया है, और काउंटर दिया जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जम्मू कश्मीर की न्यायपालिका, जम्मू कश्मीर की पुलिस अब एक और पैटर्न बदल रही है। वो पैटर्न क्या है मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर की पुलिस ने 1 महीना चिट्टे के ऊपर बहुत बड़ी ड्राइव चलाई है। चिट्टा जो है वो जम्मू कश्मीर की पुलिस की खुद की कमाई का जरिया है। मैं आपको सबूत के साथ बता रहा हूँ। जब इस मामले में कोर्ट फंस गई तो कोर्ट ने इस मामले को पॉजिटिव करने के लिए मेरी जो डाक आती थी, जो पोस्टल के माध्यम से डाक आती थी, पहले भी 6 कंप्लेनें लगी हैं। 14 करोड़ का एक पार्सल मेरा जो है वो पोस्टल डिपार्टमेंट ने और सरकार ने दफन किया हुआ है। उसकी मैं आपको कह रहा हूँ कि जिस दिन टोल प्लाजा का और जेल से प्लास्टिक सर्जरी के माध्यम से एक हिस्ट्री शीटर को निकाला, जब उसके फादर का नार्को और पॉलीग्राफी होगा वो सामने होगा, क्योंकि उसमें एक सांसद का और एक विधायक का हाथ है। वो जिस दिन पूरी स्टोरी सामने आएगी वो आपको बता दिया जाएगा, क्योंकि उसका भी मेरे 100 पेज का डोजर है। लेकिन सवाल आज चल रहा है कि जम्मू कश्मीर की पुलिस अब क्या कर रही है, न्यायपालिका क्या कर रही है, और जम्मू के जज मुझे फंसाने के लिए क्या कर रहे हैं। मेरा एक ड्राइविंग लाइसेंस, मेरे 2 एप्लीकेशनें थी। एक ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो जिद्दोजहद और मंत्री की इन्वॉल्विंग के बाद आता है। जो कंसर्न पोस्टमैन है, जो पिछले 7 साल से 5 साल से मेरी डॉग जो है वो रिडायरेक्ट कर रहा है, उसके साथ मिली भगत, उसके खिलाफ पहले भी एक कंप्लेन लगी है। उसने पहले भी एक लेटर को, जो हफीजुल रहमान सेक्स रैकेट का जो किंग पिन है, जो औरतें सप्लाई करता है जजों को, लड़कियां सप्लाई करता है जजों को, और 19 साल से उसका तबादला नहीं हुआ। और अब जो लेटेस्ट जो बात आ रही है कि उसके पास एक डिप्लोमेटिकल पासपोर्ट भी है, क्योंकि उसके पास 2 पासपोर्ट है। सरकारी ज़मीन पे उसने कब्जा किया और उसने गलत रिपोर्ट दिया। उस रिपोर्ट का भी सोल्यूशन आ गया है कि सरकारी जो लिस्ट है, जो इंक्रोचमेंट की लिस्ट है, उसमें भी उसका नाम जो है वो नहीं है। जिसका वो नाम मेंशन कर रहा है उसका भी नाम नहीं है। कहते हैं कि
बुज़दिल लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, होता वही जो मंजूर खुदा होता है। यहाँ पे भी उसका झूठ पकड़ा गया और इस झूठ के साथ जो डीसी जम्मू और एडीसी लॉ एंड ऑर्डर अनसुईया जम्वाल है वो भी रेड हैंडेड पकड़ी गई। सरकार का हर अधिकारी आज जजों के तलवे चाट रहा है और जज जो हाई कोर्ट के हैं और लोअर कोर्ट के हैं वो हर सरकार के कर्मचारी का दुरुपयोग कर रहे हैं, उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। लाइसेंस आता है, लाइसेंस को पहले तो डिलीवर किया जाता है, फिर उसके बाद उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है इन्वल्व को, और उस इन्वल्व को फर्जी नंबर लगा के उसमें चिट्टे की डोज भर के तो फिर मेरे को रिडायरेक्ट किया जाता है। ये एक बहुत बड़ी साजिश थी पोस्टल डिपार्टमेंट की और जम्मू कश्मीर पुलिस की मुझे फंसाने की, कि जम्मू की पुलिस चिट्टे के ऊपर एक ड्राइव चलाई और खुद चिट्टा जो है वो सप्लाई कर रही है। अगर मैं आपके आशीर्वाद से, माँ वैष्णो देवी के आशीर्वाद से या भगवान के आशीर्वाद से अलर्ट नहीं होता, या मुझे कानून की नॉलेज नहीं होती, तो मैं शायद रेड हैंडेड पकड़ा जाता और ये अपने मकसद में कामयाब हो जाते। रिटन कंप्लेंट देने के बावजूद आज तक कोई कार्रवाई नहीं है। दोस्तों, सवाल उठ रहा है कि आखिर जम्मू कश्मीर की पूरी पुलिस, जम्मू न्यायपालिका पूरी, एलजी मनोज कुमार सिन्हा डीसी जो जम्मू है, चुनाव के अंदर 1000 करोड़ का स्कैम हो गया। धारा 127 का 1000 करोड़ का स्कैम जम्मू के एलजी मनोज कुमार सिन्हा ने और डीसी जम्मू ने और अदर्स डीसी ने कर रही, क्योंकि जहां जहां भी भाजपा का विधायक जीता है वो ईवीएम की छेड़छाड़ और ईवीएम बदल के, मेरे पास इसके पुख्ता सबूत हैं। रमन बल्ला के बेटे के ऊपर एफआईआर लगाई गई फर्जी तरीके से, और जब चुनाव के काउंटिंग हो गई, इलेक्शन हो गई, तो वो एफआईआर का आज तक कोई पता नहीं, ना उसकी इख्तितामी का पता है, ना उसके चालान का और ना चार्जशीट का पता है। आखिर जम्मू के जज जम्मू को किस दिशा की ओर लेके जा रहे हैं? जम्मू के जज चाहते क्या? क्या वो पार्शलिटी के अंदर फंस चुके हैं? क्या वो SC/ST OBC एक्ट के तहत फंस चुके हैं? आज वो धारा 302 में फंस चुके हैं। आज जो महिला जज है वो धारा 376D की प्रोसीडिंग का इंतजार कर रही हैं, या उनके ऊपर जो भाजपा का कल एक मिनिस्टर आपके सामने लगा, मतलब रेड हैंडेड जो उसकी वीडियो जो है वो उजागर हुई है। आज ये किस तरह के सवाल आपके सामने खड़े हैं? क्या सरकार 25 सालों से हर बार फेल होती जा रही है, तो सरकार का ये दायित्व बनता है कि आप एक इनोसेंट इंसान के पीछे इस तरह से हाथ धो के पड़े, और आपने हर ट्रेजेडी के पीछे एक सबूत दिया है, हर साजिश के पीछे एक सबूत दिया है। उस सबूत को मिटाने के लिए भी आपको आगे एक और सबूत देना पड़ेगा। हम तो यही कहते हैं कि बुजुर्गों ने कहा, एक झूठ को छुपाने के लिए आप 100 झूठ बोलेंगे और वो 101 हो जाएगा। और आज आप इतनी बुरी हालत में, कल मैंने आपको 1% सबूत दिए। जम्मू कश्मीर की खाकी वर्दी पुलिस जो है वो इस कदर गिर चुकी है, न्यायपालिका इस कदर गिर चुकी है आज की तारीख में। आज तुम्हारे ऊपर दुनिया के सबसे गंदे इल्जाम लगाए जा रहे हैं और आपकी वीडियो तक बाहर आ रही है। IPS ऑफिसर बसंत रथ ने भी ये सवाल उठाया था कि आखिरकार जम्मू के न्यायपालिका, आज जो जजों का एक और रैकेट आ रहा है जिसमें 500 करोड़ रुपया जम्मू के लोगों का लूटा गया फर्जी टोल प्लाजा के, और जो उस टोल प्लाजा का ओनर घोषित किया था उसका मुंह बंद करने के लिए आपने प्लास्टिक सर्जरी करवाई और उसके बेटे को बाहर निकाला। जब नार्को और पॉलीग्राफी होगा इसलिए आपने उसके बेटे को बाहर निकाला ताकि ये टोल प्लाजा का स्कैम हमारे सामने ना उठाए। इसमें एक सांसद और विधायक ने कितनी कमीशन खाई और जजों ने 2 बार उस बिल को खारिज किया। दोस्तों, सच यही है, सच को बदल नहीं सकते आप। जिस दिन ये सारी जांच होगी उस दिन जम्मू के जजों के, जम्मू की न्यायपालिका का एक भी जज जो है वो बच नहीं पाएगा। आज लोअर कोर्ट के सारे जजों को हाई कोर्ट के जजों ने फंसा दिया। सिंधु शर्मा जो महिला जज थी, किस तरह से वो जज बनी, और सबसे निकम्मी और जूनियर वकील थी, वो वकील कोटे से जज बनी है। आज शर्म आती है मुझे उनको जज कहते हुए, मुझे शर्म आती है वो सनातन धर्म से जुड़ी हुई है, मुझे शर्म आती है ये बात कहते हुए कि वो एक ब्राह्मण जात से है। आप लोगों के पास यही एक विकल्प रह गया, चोरियां आप कर रहे हैं, गुंडागर्दी आप कर रहे हैं, मर्डर आप कर रहे हैं, हर गंदा काम आप कर रहे हैं, फिर आप कहते हैं आप सनातनी हैं। किस बात के सनातनी हैं? सनातन धर्म आपको यही सिखा रहा है कि आप वो करिए। मैं आपको रेड हैंडेड पकड़ के इल्जाम लगा रहा हूं। अगर आपके अंदर हिम्मत है, अगर माँ का दूध पिया है आपने, तो आप करिए लाइव टेलीकास्ट और वर्चुअल हेयरिंग के बीच में आ जाइए। आपको मैं चैलेंज कर रहा हूं जम्मू के 13 हाई कोर्ट के जजों को, इंक्लूडिंग आप चीफ जस्टिस, अगर आपने माँ का दूध पिया है, अगर आप ताकत रखते हैं न्यायपालिका की, तो आप लाइव टेलीकास्ट करके आ जाइए। अगर मैं वहां से हार के जाता हूं, आपके जूतों में पानी पीऊंगा और एफिडेविट देता हूं, पूरी जिंदगी जेल में काटूंगा मैं। लेकिन आपके पास ताकत नहीं है क्योंकि आप लोग रेड हैंडेड हैं, आप बेशर्म जज बन चुके हैं।
आपकी इतनी औकात नहीं है कि आप खड़ा हो सके। और ये प्रोविज़न है, मैं आपको प्रोविज़न के तहत कह रहा हूँ, आप लाइव टेलीकास्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने सीसीटीवीज़ की और वीडियोज़ की ऑलरेडी पहले ही आपको परमिशन दे रखी है, डायरेक्शनें दे रखी हैं। आज आप अगर पारदर्शिता है, अगर आपने गुनाह नहीं किया हुआ है, अगर आपके ऊपर इल्ज़ाम है, आपको अधिकार किसने दे दिया एक 84 साल के बुजुर्ग का कत्ल करने का? कौन होते हैं आप इस चीज़ के? आपके ऊपर लाइबिलिटी क्या है? आपको इंसाफ देने के लिए जज बनाया गया है, आज तो आप न्यायपालिका के लिए कलंक साबित हो रहे हैं। किसने बनाया आपको जज? कौन होते हैं आप लोग एक 84 साल के बुजुर्ग का कत्ल करने का? कौन होते हैं आप एक बेटे से बाप के संस्कार का अधिकार छीनने का? किसने दिया आपको ये अधिकार? क्या आपके बच्चों की लाशों का पता चलेगा? अगर आपने मुझे बंदूक दी है, आज मैं क्रिमिनल बना हूं, मैं आतंकवाद की तरफ जा रहा हूं, मैं अपराधी बनने जा रहा हूं, तो इसके जिम्मेदार कौन है? अगर 25 सालों से आप मेरा हत्या नहीं करवा सके, मर्डर नहीं करवा सके, तो आज क्या आप करवा सकेंगे? नहीं करवा पाएंगे आप, क्योंकि आपके माँ की दूध की शक्ति नहीं है इतनी, तुम्हारे माँ के दूध में इतनी ताकत नहीं है। तुमने माँ का दूध नहीं पिया, तुमने कुत्तियों का दूध पिया हुआ है, क्योंकि कुत्तियों के दूध में ऐसी हरकतें होती हैं, माँ के दूध में ऐसी हरकतें नहीं होती हैं जो तुम लोग कर रहे हो। आज 15,000 वकील है, गुंडा बन के बैठा हुआ है, आज खामोश बैठे हुए हैं। उस टाइम कहते थे 2018 में जब फर्जी मामला दर्ज किया गया, कोर्ट का फर्जी आदेश बनाया, फर्जी आदेश, उस टाइम कहते थे कि सब कुछ हुआ। आज उनकी बोलती बंद है, आज वकीलों के मुंह में दही जम चुका है और बार प्रेसिडेंट जो है वो लेटर तक वापस कर रहा है। जम्मू कश्मीर की पुलिस आज मंदबुद्ध बन के बैठी हुई है, आज इनोसेंट लोगों को फर्जी मामलों में फंसाया जा रहा है। और आज तुम्हारी ये औकात हो गई कि आज आप मतलब दस्तावेजों के बीच में भी चिट्टा सप्लाई करने लग पड़े। तो जम्मू वासियों, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ सच्चाई के तथ्य और जम्मू कश्मीर की न्यायपालिका की जी काली करतूतें हैं, जम्मू के जज्जों की जो काली करतूतें हैं, मैं आपको दिखा रहा हूं मैं। लेकिन साथ में अलर्ट कर रहा हूं कि जम्मू कश्मीर की पुलिस और कुछ जो पोस्टल डिपार्टमेंट जो है वो मिला हुआ है। अभी आपको मैं एक बात बता दूं, जानकारी के लिए बता दूं, जम्मू पोस्टल डिपार्टमेंट के जो सीनियर ऑफिसर थे, उन्होंने जूनियर लोगों से 75 लाख का स्कैम करवा के उनके ऊपर 7 FIR दर्ज करवाई है। लेकिन ये सारा स्कैम जो था ये सीनियर लोगों का था, क्योंकि वहाँ का जो SSP है उसने 100 लोगों से 30-30 हज़ार रुपये लेके उनके इलीगल तरीके से तबादले किए। और जो वहाँ की चीफ पोस्ट मास्टर जनरल है उस तक पहुंचने तक नहीं दिया जाता, और स्टाफ उनका जो है वो पूरे का पूरा गुंडागर्दी पे उतरा है। मैं आपको अलर्ट कर रहा हूं कि अगर आप अपना कोई लिफाफा पकड़ते हैं पोस्टल डिपार्टमेंट से और उसी पोस्टमैन के सामने वीडियो बना के खोल के चेक करके फिर आप लें, क्योंकि जिस तरह से आप प्राइवेट पार्सल लेते हैं कि जो आप ऑनलाइन चीज़ें परचेज करते हैं, तो उस तरह से आप खोल के वीडियो बनाते हैं। तो ये जम्मू कश्मीर के अंदर जो पोस्टल डिपार्टमेंट है उनका हर पत्र जो है लेने से पहले आप खोलें, क्योंकि उनकी एक, मैं समझता हूँ, एग्रीमेंट भी हो चुका है BNPL, वो जम्मू कश्मीर के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ है। तो आप वो डाक लेने से पहले, खास करके स्पेशली जो पोस्टल डिपार्टमेंट के BNPL कैटेगरी जो लाइसेंस आपके आ रहे हैं, उसको खोलने से पहले एक बार जरूर चेक कर लें। और जो आर्टिकल नंबर उसके ऊपर लिखा हुआ उसको ट्रैक जरूर करें। ऑनलाइन आप इंडियन पोस्टल की साइट पे जाएं, वहाँ पे ट्रैक ऑप्शन है, उसका नंबर डाल के ट्रैक कर लें कि वाकई उनका नंबर है या कि आपको फर्जी तरीके से पकड़वाया जा रहा है या थमाया जा रहा है, कहीं आपके पीछे एजेंसी ना हो। क्योंकि जो चिट्टे का फर्जी तरीके से जो सप्लाई की जा रही है वो खाकी वर्दी सप्लाई कर रही है। जिस तरह से मुझे जम्मू कश्मीर की पुलिस फंसाने में जुटी हुई है, हाई कोर्ट फंसाने में जुटे हुए हैं। पर चलिए, मैं माता रानी का छोटा सा बच्चा हूँ, अम्बेडकरवादी हूँ, भगवान तो नहीं बन सकता हूँ, लेकिन भगवान के चरणों में जो धूल जमी है उसके लिए फूल जरूर बन सकता हूँ। उस परमपिता परमात्मा के चरणों के ऊपर अगर धूल जम जाए तो उसको सफाई के लिए अगर कोई चीज़ बने तो मैं वो फूल बन जाऊं तो वो भी मेरे लिए काफ़ी होगा। लेकिन जो जम्मू की सरकार, जम्मू की न्यायपालिका, जम्मू कश्मीर की पुलिस आज जो षड्यंत्र रच रही है, उस षड्यंत्र का मैंने आपके सामने हर वीडियो में दिन प्रतिदिन आपके सामने मैं अपोज कर रहा हूं। और आखिर में आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं कि मेरी हत्या की साजिश जो है वो लगातार जम्मू की न्यायपालिका, जम्मू कश्मीर की पुलिस और जम्मू कश्मीर के DGP और LG मनोज कुमार सिन्हा और प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी और अमित शाह, उनके साथ संसद जो है उनके भी मैं बता दूं आपको 2 कारनामे। संसद जो है भाजपा का, वो डॉक्टर जतिंदर सिंह राणा और उनके साथ एक IAS ऑफिसर है मिस्टर द्विवेदी। DGP कार्यालय ने 4 कंप्लेनें दबाई हुई हैं, SSP कार्यालय ने 4 कंप्लेनें दबाई हुई हैं, 2 कंप्लेनें दबाई हुई हैं। क्योंकि नेशनल एजेंसियां जो है आज की तारीख में मैं 77 रिमाइंडर दे चुका हूं
और वो रिमाइंडर शायद कंसर्न तक जाते हैं नहीं जाते हैं वो बात की बात है, क्योंकि उनसे पूछा जाएगा। अगर उनके पोर्टल के ऊपर उनके नाम से रिमाइंडर जा रहा है तो उनसे पूछा जरूर जाएगा। तो दोस्तों मेरी आप लोगों से गुजारिश है, मैं आपका सेवक हूँ। मैंने आपको पहले कहा मैं लोकसभा से कंटेस्टेड कैंडिडेट हूँ, विधानसभा से कंटेस्टेड कैंडिडेट हूँ। आपका मैंडेट मेरे सर माथे है, जो आप मुझे देंगे मैं कबूल करवाऊंगा, मैं कबूल करता हूँ चीज़ को। लेकिन लड़ाई आपके हक और हकूक़ की है, आप लोगों के लिए लड़ा जा रहा है, आपकी आस्था के लिए लड़ा जा रहा है, आपके ही आने वाले फ्यूचर के लिए लड़ा जा रहा है। आप लोगों ने 28 विधायक बनाए हैं, वो आप जानिए आपने किस तरह बने, लेकिन मेरी नज़र में वो ईवीएम के साथ छेड़छाड़ है। ईवीएम बदली गई, क्योंकि जो केएस कैडर का ट्रांसफ़र क्राइटेरिया है वो मैक्सिमम 5 साल का है। लेकिन मैं 2014 से कंप्लेंट फाइल करके अगेंस्ट बाली भगत अंडर द सेक्शन 17, 18 और 31 ऑफ द रिपब्लिक एक्ट 1951 के तहत डबल वोट के ऊपर कंप्लेंट की मैं कॉपी लेके बैठा हुआ हूँ। और वही अधिकारी आज भी उस कार्यालय के अंदर बैठा और वो एक्सपर्ट है ईवीएम हैकिंग का, वो एक्सपर्ट है ईवीएम चेंज करने का। वहाँ पे 8 से 10 अधिकारी ऐसे हैं जो पिछले 15 साल से बैठाए हुए हैं, 2014 के बाद वो ट्रांसफ़र नहीं हुए। और नाम उनका मैंने आपको पिछली बार ही बताया था, संदेश गुप्ता, अनिल सलोत्रा, रोहित है और कुछ लोग हैं, काफ़ी सारे लोग हैं। अभी उनमें से एक जो फर्जी गन लाइसेंस का था वो दुम दबा के भाग गया। डीसी जम्मू जो है वो फर्जी नोटिस कर रहा है। जब उनको ऑब्जेक्शन दे दिया गया, आपके पास सेक्शन 10 का प्रोविज़न है, आप उसका डिस्पोजल दीजिए। जितना आप डिले करें, अगर आपने मुझे नहीं दिया है तो फिर आप जिम्मेदार हैं, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ इसके लिए, क्योंकि कोर्ट कानून कहीं ना कहीं रुकता है। कानून आपकी इस 2% की जम्मू की न्यायपालिका और 2% के जजों की राखेल नहीं है। कानून बड़ी ऊपर जाके ख़त्म होता है। और अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच 7 जजों की सुप्रीम कोर्ट की बेंच कॉन्स्टिट्यूट करनी पड़ी तो होगी, क्योंकि आप लोग लगातार भ्रष्टाचार और आतंकवाद के साथ जुड़ते जा रहे हैं, आप देशद्रोही के साथ जुड़ते जा रहे हैं। मैंने पिछली वीडियो में भी दिखाया था किस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस ने 6 मिलिटेंट छोड़े थे, और जो इस स्टोरी को चला रहा है उसका सरकारी ज़मीन पे पेट्रोल पंप लगा हुआ है। कहाँ गई आज डीसी जम्मू और एलजी मनोज कुमार सिन्हा की वो 100 मोटो पावरें? खामोश बैठे हुए हैं, क्योंकि जम्मू की न्यायपालिका जो है वो सबसे भ्रष्ट और गुंडी संस्था बन चुकी है। जम्मू के जजों का इतना गुंडा और इतना काला सच शायद कभी सुनने में भी आया हो। जम्मू के जज इस तरह से बिक चुके हैं, जम्मू के जजों की इतनी बुरी हालत है, मैं समझता हूं कि इनसे लफ्ज गंदा हो जाएगा, इसे ये उम्मीद नहीं थी। आपके ऊपर सेक्स रैकेट का इल्ज़ाम लग रहा है, आपके ऊपर भ्रष्टाचारी के आरोप लग रहे हैं, आपके ऊपर हत्या के जुल्म सबूत दिए जा रहे हैं। आप फर्जी दस्तावेज आपने तय, कोर्ट के फर्जी आदेश आपके सामने पड़े, 4 आपको फर्जी एफिडेविट दे दिए गए, उसके बाद भी आप खामोश हैं, उसके बाद भी अगर आप कार्रवाई न करें तो मैं समझता हूं कि इसमें आपकी इन्वॉल्विंग जो है वो क्लियर हो रही है। और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि अगर अपराधी खामोश है तो वो उस अपराध को एक्सेप्ट कर रहा है। दोस्तों मुझे दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो तक आपसे गुजारिश है इस वीडियो को अधिकतम शेयर करें और मेरी हर बात के ऊपर एक बार ज़रूर विचार करें कि सच क्या है और झूठ क्या है। आपकी राय और आपका विचार मेरे लिए बहुत बड़ी मायने होगी। आप इस वीडियो को शेयर करें, कोशिश करें कि आपका विचार जो है वो मेरे से सवाल हो, मैं आपको दस्तावेज के साथ सबूत दे दूँ। मेरी मौत, मैंने आपको 4 नाम बता दिए, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, जम्मू के हाई कोर्ट के जज जिसमें सिंधु शर्मा मुख्य रूप से, डीजीपी जम्मू कश्मीर और मनोज कुमार सिन्हा और डीसी जम्मू, एसएसपी जम्मू, मैंने नाम आपको बता दिए हैं। ये लोग मेरी हत्या की साजिश में, जब सुबह निकलता हूं तो एक मैसेज डाल के आता हूं कि मैं घर से निकल रहा हूं, जिंदा वापस आया तो आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा, अगर नहीं आया तो 2 चीज़ें हैं, या तो हत्या कर दी गई है या फर्जी मामले में जेल में हूँ, क्योंकि मेरे को भी मरना है और आपको भी मरना है। मौत सबकी आएगी, लेकिन लड़के मरूंगा इन मनुवादियों के आगे, इन गुंडे जज्जों के आगे, इन खाकी वर्दी के गुंडों के आगे, आतंकवादियों के आगे मैं अपने घुटने नहीं टेकूंगा। और भगवान तो नहीं बन पाऊंगा, फाइनली ये कह रहा हूँ कि भगवान तो नहीं बन पाऊंगा, लेकिन उसके चरणों में जो धूल है साफ करने का फूल ज़रूर बन जाऊँगा। और अगर मरने के बाद भी इनके साथ लड़ना पड़ा तो इनके परिवारों के तवीज़ तक नहीं बनने दिए जाएंगे। तो मुझे इजाज़त दीजिए, मैं आपके हक हकूक़ की लड़ाई एक सेवक बन के लड़ रहा हूँ। मैंने चुनाव लड़ा है, आपका मैंडेट मेरे सर माथे पे है। यहाँ पे राजनीति हो रही है लंगरों की, यहाँ पे राजनीति हो रही है
गुंडागर्दी और भ्रष्टाचारी से कमाए पैसे की। मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं आज तक 50 साल की एज में देखा कि जो दविंदर राणा की बेटी है वो कभी राजनीति का हिस्सा हुआ करती थी। आज जिस गांव में जाती है वहीं पर लंगर लग जाते हैं। वो बेईमानी का पैसा कमाया, उस गरीब की 50,000 की सैलरी नहीं दी, और उनका जो ताया है वो जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा लुटेरा है, सांसद डॉक्टर जतिंदर सिंह राणा। आज मैं आपके सामने इसलिए क्योंकि बात अब देश के प्रधानमंत्री तक पहुंच चुकनी चाहिए। देश का प्रधानमंत्री का नाम हत्या की साजिश में आ रहा है, देश के गृह मंत्री का नाम हत्या की साजिश में आ रहा है, और शिकायत नंबर मैं आपको अपने कैप्शन में दे रहा हूँ। ये दोनों शिकायतें जो है उसके तहत जो माता वैष्णो देवी की आस्था से खिलवाड़ हुआ, 1470 करोड़ रुपये का है, वहाँ पे नकली सोना डाल के वहाँ से असली निकाला जाता है, और उस घोटाले के बीच में जिन लोगों का हाथ है वो लोग आज कुर्सियों पर बैठे हुए हैं। तो आपसे लेता हूँ विदा। अगली वीडियो के लिए गुजारिश है एक बार फिर से कि इसको लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय जरूर दें। जय हिंद।